जीव दुखी देखा जग माही, ता कारण पगुधारा। इस जीव को अंत में मैंने दुखी देखा, उस दुख से छुड़ाने के लिए ही मैं अमर लोक से इस धरा पर आया, ऐसा साहब कहते हैं। तो धर्मदास साहब सदगुरु के चरणों में बैठकर जैसे ही अपना जंजीर उन्होंने खोल दिया और आनंदित हो गए। आज आनंद भयो मेरो नगरी, आज मेरी नगरी सदगुरु की कृपा से आनंदित हो गई। ऐसे ही हर शिष्य की नगरी भी इस जन्म में, इस जीवन में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सदगुरु का चरण मिला, शरण मिला, आनंद मिला। ये भाव तो बहुत बहुत आशीर्वाद इस परमार परिवार को और महान श्री विश्राम साहब को। इन्होंने कहा कि साहब कि 27 तारीख को इनकी तिथि है। मैंने कहा भाई 27 को हम आ नहीं सकते, क्योंकि 27 का हम खरसिया से आए, 26 को तो खरसिया का प्रोग्राम पूरा हो, 25 को हुआ, 25 को पूरा हुआ, 26 को ये गाड़ी लेकर 5 बजे निकले और कंटिन्यू गाड़ी चलाए हैं और 11:30 बजे रात ये संत जो है इंदौर पहुंचे। मैं भी रायपुर से सुबह की फ्लाइट पकड़ करके इंदौर आया हूँ। इंदौर के भगत कह रहे थे साहब हमारे घर आ जाओ, भोजन कर लेना तब जाना। भोजन करके जाऊंगा तो भोजले नहीं पहुंच सकता। तो मैंने कहा भोजन को वहीं भेज, तो भोजन को उसने वहीं भेजा एयरपोर्ट पर। फिर इनके साथ मैं वहां से आया तुरंत, फिर आपके यहाँ 4:30 बजे पहुंचा। नहीं तो ये संभव हो सकता आना मुश्किल था। चलो इनका परम पुण्य था दौलेदास जी साहब का कि उनकी 12वीं पुण्यतिथि में, 12वीं पुण्यतिथि 13वीं पुण्यतिथि, जैसे कुंभ 12 साल में होता है तो 12 साल में इनकी पुण्यतिथि एक कुंभ की तरह हुआ। तो मुझे आने का अवसर मिला और आप सब परिवार को आशीर्वाद, साहब की दया बनी रहे। ऐसे ही सदगुरु के चरणों में बैठ करके अपनी गांठ को खोलना, क्योंकि गांठ दूसरे ने नहीं लगा। पहले जमाने में माताएं कुएं से पानी खींचती थी रस्सी लेकर, समझे कि नहीं? तो कभी कभी भूल से उसमें गांठें बन जाती थी, तो गांठ को तुरंत खोलना पड़ता था। गांठ नहीं खोलोगे तो कुछ दिन में गांठ इतनी कड़ी हो जाती तो वो खुलती। तो रोज रोज गांठी को खोलना, यही तो साहब कहते हैं। ये जिंदगी में जो गांठ पड़ रही है उसको खोलो, क्योंकि वही गांठें तुमको रोक देगी और तुम्हारा रास्ता कठिन हो जाएगा। सदगुरु हमें उपदेश देते हैं सरलता से, सहजता से सदगुरु के ज्ञान की उपस्थिति में अपने जीवन की गांठों को खोल देना और गांठ से मुक्त होकर के इस संसार से विदा होना, ऐसा सदगुरु का उपदेश है। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सदगुरु।